नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो नए गाइडलाइंस दिए हैं होम आइसोलेशन को लेके उस बारे में। जी हाँ, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए जो मरीज़ हैं, जो प्री सिम्प्टोमेटिक मरीज़ हैं या जिन मरीज़ों में कम लक्षण दिखने को मिल रहे हैं, उनके लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया। सबसे पहले हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है होम आइसोलेशन की। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि आप होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए एक मेडिकल ऑफिसर होंगे जो डिसाइड करेंगे आपके अंदर लक्षणों को देख के कि आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है या फिर आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर आप होम आइसोलेशन में जाते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग ऑफ होम आइसोलेशन भरनी होगी, जिसके बाद ही आप आइसोलेशन ले पाएंगे। तीसरी चीज़, यदि आप होम आइसोलेशन में जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना हो कि आपके साथ एक केयर गिवर हो जो पूरे 24 घंटे आपका ध्यान रखने के लिए आपके साथ हो। चौथी चीज़, आपको ये देखनी होगी कि आपके घर में इतनी जगह हो कि आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर सकें, यानी एक कमरा अलग से आपको दिया जा सके। केयर टेकर को ये भी कहा गया है कि वो जो है लगातार जब पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो उन्हें भी अपना ध्यान रखना होगा, इसलिए उन्हें ये कहा गया है कि वो जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है उसे लेते रहें ताकि वो कोविड-19 की चपेट में ना आए। उसके बाद कहा गया है केयर टेकर को लगातार जो है मेडिकल ऑफिसर के कांटेक्ट में, संपर्क में रहना होगा ताकि वो मेडिकल ऑफिसर को जो पेशेंट है उसके बारे में अपडेट दे सके। उसके बाद ये भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। एनेक्सर 2 में जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं केयर टेकर तथा जो पेशेंट है उनके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेशेंट्स को जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में। आइए जानते हैं क्या है वो निर्देश। सबसे पहली चीज़ जो कही गई है वो ये कही गई है मास्क के बारे में कि जो पेशेंट है उसको लगातार मास्क पहन कर रखना होगा। वो भी ये जो नॉर्मल मास्क आते हैं वो मास्क नहीं, 3 लेयर वाला मास्क पहनना होगा। उसके बाद हर 8 घंटे में मास्क को बदलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगर आपका मास्क गीला हो जाता है या गंदा हो जाता है उसको तुरंत बदलने का निर्देश दिया गया है। मास्क को यूज़ करने के बाद जब आप उसे फेंकते हैं, जब आप उसे डिस्कार्ड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उसे डिसइंफेक्ट करके अच्छी तरीके से फेंकें ताकि उसकी वजह से किसी और को घर में कोरोना वायरस ना हो। दूसरी चीज़ कही गई है पेशेंट्स के लिए ये कि उन्हें अपने घर में जितना हो सके उतना आराम करना होगा, जितना कम काम करें वो आपके लिए बेहतर होगा। तीसरी चीज़ पेशेंट को ये कही गई है कि आपको अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे दूरी बनाए रखनी होगी, खास करके वो जिन्हें दिल का कोई प्रॉब्लम हो और खास करके बच्चे भी जो कोविड-19 की चपेट में जल्द आ जाते हैं। पेशेंट्स को ये भी कहा गया है कि वो अपने हाथ को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। पेशेंट्स को ये भी कहा गया है कि वे अपने कमरे से बाहर ना निकलें। पेशेंट को इस बात का भी ध्यान रखना हो कि अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो जो है घर के बाकी लोगों के साथ शेयर ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी जो अपनी पर्सनल चीज़ें वो कोई और घर में इस्तेमाल ना करें। उसके बाद पेशेंट को इस चीज़ का भी ध्यान रखना हो कि आप जो चीज़ें छूते हैं जैसे दरवाजे का हैंडल, टेबल, चेयर, जो चीज़ें बाकी लोग भी छू सकते हैं उसे आप सैनिटाइज करते रहें ताकि कोई और घर का इंसान अगर उस चीज़ को छुए तो उसमें कोविड-19 का संक्रमण ना जाए। पेशेंट को खुद ही अपना ध्यान रखना होगा, आपको बार बार अपना टेम्परेचर चेक करना होगा और यदि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या आपके लक्षणों में आपको लग रहा है कि बढ़ाव हो रहे हैं तो आपको अपने मेडिकल ऑफिसर से संपर्क में आना होगा। डॉक्टर द्वारा जो निर्देश और दवाइयों की सलाह दी गई है पेशेंट को उन्हें वो माननी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि आप सही समय पर अपनी दवाइयाँ लें। अब हम बात करेंगे उन निर्देशों के बारे में जो केयर टेकर के लिए दी गई है। सबसे पहली चीज़ जो कहा गया केयर टेकर के लिए वो ये कहा गया कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई का उत्पादन करना होगा, यानी उन्हें वो दवाई खानी होगी ताकि उनके बॉडी में कोविड-19 का संक्रमण ना हो। दूसरी बात केयर टेकर के लिए ये कही गई है कि उन्हें ये बात का ध्यान रखना हो कि जब भी वो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनके रूम में जाते हैं और जब उनसे बाहर आते हैं उस रूम से तो अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ करें और हर बार जब वो उस रूम में जाते हैं तो उनको मास्क पहनना होगा। उन्हें भी 3 लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। ये भी कहा गया है कि यदि उस रूम में आप जाते हैं और आपका मास्क गंदा हो जाता है तो आपको उस मास्क को तुरंत फेंकना होगा और दूसरा मास्क लेना होगा। केयर टेकर को ये भी कहा गया कि वो अपने मास्क को हाथ ना लगाएं, जितना हो सके उतना मास्क को छूने से बचें।
केयर टेकर को ये भी कहा गया है कि वे जब भी उस रूम में जाएं, उस कमरे में जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पेशेंट है उनके लिए अलग थाली, अलग ग्लास और अलग तौलिया और अलग कपड़ों का एक व्यवस्था करके रखें, ताकि वो जो पेशेंट है उनकी जो चीज़ें हैं वो घर में कोई और इस्तेमाल ना करे, यहाँ तक केयर टेकर भी इस्तेमाल ना करे। केयर टेकर को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो मरीज़ है वो लगातार अपनी दवाई समय से ले रहा है। केयर टेकर को खुद को भी हमेशा मॉनिटर करते रहना होगा, अपने टेम्परेचर को लगातार चेक करते रहना होगा, ताकि अगर उसे लगे कि उसका टेम्परेचर में बदलाव आ रहे हैं या उसकी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द मेडिकल ऑफिसर के कांटेक्ट में आके अपनी बॉडी की टेस्टिंग करानी होगी। गाइडलाइंस में ये भी बताया गया कि होम आइसोलेशन आप कब ख़त्म कर सकते हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआती लक्षण दिखने के 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकेंगे। वहीं प्री सिम्प्टोमेटिक मामले में सैंपलिंग के दिन से 17 दिन गिने जाएंगे। पर दोनों ही मामलों में इस बात का ध्यान रखना होगा कि 10 दिन से मरीज को बुखार नहीं आया है। आइसोलेशन खत्म होने के बाद आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। केयर टेकर को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर पेशेंट में अलग लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि होठों का काला पड़ना या चेस्ट पेन होना या मेंटल कंफ्यूजन होना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, ताकि उनका वहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। घर पर रहें, सेफ रहें।